क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता? एक ऐसी जगह जहां की पेड़ रात होते ही गोपियां बन जाते हैं और पूरी रात संगीत और घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है। वृंदावन का वो निधि वन, जहां आज भी लोग मानते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो इस रास को देखने की कोशिश करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम निधि वन के उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपकी वृंदावन, एक ऐसी जगह जहां हवाओं में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इसी वृंदावन के हृदय में बसा है निधिवन, एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान दम तोड़ देता है और चमत्कार सर उठाकर खड़ा हो जाता है। आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उन जीवित पेड़ों की है जो दिन में लकड़ी हैं पर रात होते ही कुछ और बन जाती हैं। कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन एक यंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जो हर चीज को लॉजिक की कसौटी पर कसता है। आर्यन ने निधिवन के बारे में बहुत सुना था कि वहां के पेड़ टेढ़ी मेढ़ी हैं, नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं और रात को वो कृष्णा की गोपियां बन जाती हैं। आर्यन अपनी कैमरा और ट्राइपॉड के साथ वृंदावन पहुंचता है। वहां उसे मिलते हैं एक वृद्ध यानी बूढ़ी बाबा। बाबा कहते हैं, बेटा, यहाँ दिमाग नहीं, दिल लाया जाता है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये पेड़ नहीं है, ये श्रीधाम की सखियां हैं। रात को जब कान्हा बांसुरी बजाते हैं तब ये काठ की लकड़ियां रसीली गोपियां बनकर नृत्य करती हैं। आर्यन हंस देता है। आर्यन दिन के उजाले में निधिवन के अंदर जाता है। निधिवन के पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं हैं। उनकी शाखाएं ऊपर आसमान की तरफ नहीं, बल्कि नीचे जमीन की तरफ मुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो झुककर किसी को प्रणाम कर रही हों। वहां की मिट्टी बिल्कुल सूखी है, पर पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं, बिना किसी पानी के स्रोत के। आर्यन नोटिस करता है कि वहां एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं है। शाम के 5 बजते ही मंदिर के नगाड़े बजने लगते हैं और बंदर, जो दिन भर वहां उत्पात मचाते हैं, वो भी निधिवन की दीवारों से बाहर कूदने लगते हैं। आर्यन एक घने पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसने अपने साथ एक हाई टेक नाइट विजन कैमरा रखा था। वो देखना चाहता था कि रात को ये पेड़ कैसे हिलते हैं। रात के 8 बजे निधिवन की भारी दरवाजे बंद कर दिए गए। मंदिर के अंदर रंग महल में कृष्णा के लिए सीज सजाई गई, मुखवास रखा गया और नीम का दातुन रखा गया। आर्यन अपने छुपने की जगह से देख रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक हवा का रुख बदला। सूखी पत्तों की गिरने की आवाज आई, पर हवा तो चल ही नहीं रही थी। आर्यन ने कैमरा ऑन किया। लेंस के अंदर उसने जो देखा, उससे उसकी पसीने छूट गए। वो पेड़ जो दिन में बिल्कुल स्थिर थे, अब धीरे धीरे लहर रही थी। ये हवा से हिलना नहीं था, ये एक लय में हिलना था। तभी दूर से एक बांसुरी की तान सुनाई दी, इतनी मधुर कि आर्यन का सर घूमने लगा। और फिर आर्यन ने देखा कि वो टेढ़े मेढ़े पेड़ अचानक सीधे होने लगे। उनकी लकड़ी जैसी चमड़ी, बार्क, अब चमकने लगी थी। नाइट विजन कैमरा में सब कुछ थोड़ा धुंधला था, पर आर्यन की आंखों ने देखा कि हर दो पेड़ आपस में जुड़कर एक आकृति बना रहे हैं। वो पेड़ नहीं थे, वो सुनहरी पोशाकों में सजी हुई सुंदर स्त्रियां थीं। उनकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। आर्यन डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे याद आया कि बाबा ने कहा था, जो इनका रास देख लेता है वो इस दुनिया का नहीं रहता। अचानक एक तेज रोशनी चमकी, इतनी तेज कि आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी के बीच उसने एक नीले रंग की छाया देखी, एक बालक जो बांसुरी बजाते हुए उन पेड़ सखों के बीच घूम रहा था। सुबह 5 बजे जब मंदिर के पट खुले तो पुजारी ने देखा कि आर्यन मंदिर की चौखट पर बेहोश पड़ा है। उसका कैमरा टूटकर चूरा चूरा हो चुका था। आर्यन जब होश में आया तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ इशारे से पेड़ों की तरफ देखकर रोने लगता। लोगों ने आर्यन ने एक कागज पर कांपते हाथों से लिखा, वो लकड़ी नहीं है, वो प्रेम की मूरत है। वो कृष्ण की सखियां हैं जो हर रात अपने प्रभु के लिए जीवित होती हैं। तो दोस्तों, निधिवन के वो पेड़ आज भी वहीं खड़े हैं। दिन में वो बेजुबान लकड़ी लगते हैं, पर उनकी जड़ें
रूट्स उस रहस्य से जुड़ी हैं जिसे समझना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं। क्या आप में हिम्मत है उस रहस्य को महसूस करने की, या फिर आप भी आर्यन की तरह सिर्फ सबूत ढूंढते रह जाएंगे? याद रखिए, वृंदावन में तर्क नहीं, सिर्फ श्रद्धा चलती है। अगली बार जब आप निधिवन तो दोस्तों, क्या आप निधिवन जाने की हिम्मत करेंगे, या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है? कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।